सियासत में बहसें थमती है और आवाजें दब जाती है, तब एक शख्स माइक पर आता है और कहता है मैं डरने वाला नहीं हूं, सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। हमको बताइए, आप जानना चाह रहे हैं। और सच्चर कमेटी ने सर 2007 में कहा कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की। लफ्ज है उस नेता के जो भारतीय लोकतंत्र के सबसे धारदार और बेबाक आवाज बन चुके हैं। एक ऐसा नाम जो सांसद में आंकड़ों से वार करता हो। सर मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है, बताइए, आपकी डेमोक्रेसी है। आप देख रहे हैं उजागर मीडिया, मैं हूं आपका साथी तौसीफ। ना देखिए, एक ऐसी दुनिया का जहां हर गरीब का इलाज हो, हर बच्चों को सुकून मिले, हर दबा कुचला इंसान अपनी आवाज उठा सके। अब सोचिए कि इंसान जो इस सपने को सच करने के लिए दिन रात जूझ रहा है, एक बैरिस्टर जो क्रिकेट का सपना छोड़ सांसद में दहाड़ता है, एक नेता जिसकी बेबाकी सरकार को हिलाती है और जिसके काम ने लाखों मुस्लिमों के दिल में जगह बनाई। ये कहानी है असदुद्दीन ओवैसी की, हैदराबाद की गलियों से दिल्ली की संसद तक, दारुस्सलाम से लेकर भारत की सियासत के केंद्र तक। लेकिन सवाल यह है, कैसे एक इंसान पूरे देश के मुस्लिमों का हीरो बन जाता है और आज की भारतीय राजनीति में उनकी क्या हैसियत है। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। कौन है असदुद्दीन ओवैसी? एक बेटा, एक पिता, एक सपने देखने वाला। 1969 में हैदराबाद चार मीनार की छाया में एक परिवार में रोशनी फैली। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म हुआ। उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्हें सालारे मिल्लत कहा जाता था। 6 बार हैदराबाद के सांसद रह चुके थे। लेकिन असदुद्दीन का दिल कुछ और कहता था, वो क्रिकेटर बनना चाहता था। विजी ट्रॉफी में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए बैटिंग की, मगर किस्मत ने दूसरा रास्ता चुना। निजाम कॉलेज से BA, लंदन के लिंकन्स से बैरिस्टर इन लॉ से डिग्री ली। 1996 में फरहीन से शादी की। उनके 6 बच्चे हैं, एक बेटा सुल्तानुद्दीन और 5 बेटियां हैं। हर रात जब वो अपने बच्चे को सुलाते होंगे तो सोचते होंगे कि उनके जैसे कितने बच्चे सपना देखते हैं जिन्हें हकीकत बनाने वाला चाहिए। सवाल, क्या यही सोच उन्हें भारत की सियासत का सितारा बनाती है? दारुस्सलाम हैदराबाद की ओल्ड सिटी का वो इमारत है जो सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि लाखों सपनों का आशियाना है। दारुस्सलाम 1974 में सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाया। आज असदुद्दीन ओवैसी इनके चेयरमैन है, अकबरुद्दीन ओवैसी मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनका मकसद है हर उस इंसान को ताकत देना जिसे समाज ने हंसिए पर खड़ा कर दिया। चलिए थोड़ा DET की कहानियां भी देख लेते हैं। दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक जो गरीबों को लोन देता है। अब तक 5000 डॉक्टर और 15000 इंजीनियर। 2025 में DCMS ने 40वां जन्मदिन मनाया। दारुस्सलाम वो जगह है जहां असदुद्दीन ओवैसी जनता का दर्द सुनते हैं। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ यह समाज सेवा है या एक बेटा अपने पिता के सपनों को जिंदा रखने का जुनून भर है? 94 में असदुद्दीन ओवैसी ने 4 मीनार सीट पर कदम रखा और 40,000 वोटों से जीत हासिल की। 1999 में 93,000 वोटों का मार्जिन हो गया। IMIM का गढ़ 1967 से अटूट है। 2004 में पिता ने हैदराबाद लोकसभा से सीट छोड़ी और असदुद्दीन ओवैसी ने बाजी मार ली। तब से अब तक 5 बार 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में सांसद बने। 2008 में पिता के निधन के बाद AIMIM के अध्यक्ष बने। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ सियासत नहीं थी, यह उस बेटे की कहानी थी जो अपने पिता का झंडा और ऊंचा करना चाहता था। इसी मुस्लिम मुद्दों पर बिना डरे बोलते हैं, चाहे वो CAA, NRC या 3 तलाक या वक्फ बिल का मुद्दा हो। हर बार सरकार को आईना दिखाने का काम ओवैसी ने किया। उनकी 2019 की स्पीच कि मैं डरने वाला नहीं हूं, अब ट्विटर पे खूब वायरल हुई। ओवैसी ट्विटर को अपनी ताकत बनाते हैं। वक्फ बिल पर तंज, बाढ़ राहत की अपडेट या सांसद में बिल फाड़ने के वीडियो सब खूब वायरल होता है। मुस्लिम नौजवान इन्हें रील्स बनाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ये हमारा दर्द समझता है। मुस्लिम दलित भाईचारा की बात करते हैं। ओवैसी ने जय भीम जय मीम का नारा दिया। लोग ट्विटर पे लिखते हैं कि ओवैसी सिर्फ वोट बैंक के लिए खेलते हैं। लेकिन जब एक गरीब मां अपने बच्चों को डॉक्टर बनते देखती है तो क्या उसे ध्रुवीकरण दिखता है? उम्मीद। सवाल, ओवैसी का दिल वाकई हर मुस्लिम के लिए धड़कता है।
तीन तलाक का मामला हो या वक्फ बिल का मामला हो, लोकसभा में ओवैसी का अलग अंदाज ही था। बार उन्होंने कहा रुकिए मैं बोलता हूं, खासकर मुस्लिम मुद्दों पर। दो मुद्दों को उन्हें दिल पे बिठाया। एक मुद्दा था तीन तलाक का, दूसरा मुद्दा था वक्फ बिल का। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14-15 का हवाला दिया, मौजूदा कानून जैसे घरेलू हिंसा एक्ट को काफी बताया। भारत की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की स्थिति को समझना आसान नहीं है। वो ना तो बीजेपी जैसे विशालकाय, ना ही कांग्रेस जैसे पुराने खिलाड़ी है, फिर भी वो एक तूफान की तरह है जो हर बड़े दल को हिलाता है। तो उनकी हैसियत क्या है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। भारत में करीब 20 करोड़ मुस्लिम है। ओवैसी उनकी सबसे बुलंद आवाज है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि CA/NRC जैसे मुद्दों पर ओवैसी से ज्यादा किसी मुस्लिम बड़े नेताओं ने तो बेबाकी के साथ संसद में अपनी बात नहीं रखी। ओवैसी की बेबाकी बीजेपी को तो ललकारती ही, लेकिन कांग्रेस, सपा, आरजेडी जैसे विपक्षी दलों को भी असहज करती है। वो अक्सर कहते हैं कि मुस्लिमों को वोट बैंक मत बनाओ, हमें हिस्सेदारी चाहिए। 2019 में CAA के विरोध के दौरान उन्होंने रैलियों में दिखाया कि वो विपक्ष की मुस्लिम तुष्टीकरण की छवि को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी सीमित संसाधन और क्षेत्रीय उपस्थिति उन्हें राष्ट्रीय विपक्ष का नेता बनने से हमेशा रोकती रही है। आलोचक कहते हैं कि ओवैसी साहब की सियासत ध्रुवीकरण करती है। उनके भाई का बयान 15 मिनट पुलिस हटाओ या जय फिलिस्तीन बीजेपी को हिंदू वोट एकजुट करने का मौका देती है। लोग एक्स पर लिखते हैं कि ओवैसी बीजेपी के लिए फायदेमंद है, लेकिन समर्थक कहते हैं कि वो उस दर्द की आवाज है जिसे कोई नहीं सुनता। सवाल है कि क्या ओवैसी की सियासत एकता की राह या बंटवारा की आग है? भारत की सियासत में ओवैसी एक दीपक की तरह है जो छोटा है मगर रोशनी फैलाने वाला है। वो मुस्लिम समुदाय की उम्मीद है, लेकिन उसकी बेबाकी और सीमित दायरा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य धारा से अलग करता है। सवाल है क्या वो सिर्फ मुस्लिम के नेता बने रहेंगे या सारी सियासत को नया रंग देंगे? दिल की कीमत ओवैसी की बेबाकी ने उन्हें तारीफें दी, मगर विवाद भी कम नहीं है। उनके बयानों ने देश को हिलाया। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी एक दिल जो हर मुस्लिम के लिए धड़कता है या सियासत का तूफान है। उनकी बेबाकी तीन तलाक या वक्फ बिल की लड़ाई, दारुस्सलाम से लेकर भारत की सियासत तक उनकी अनोखी जगह है। ये सब क्या कहता है? क्या वो उस बच्चे का सपना पूरा करेंगे जो ओवैसी अस्पताल में नई जिंदगी पाता है? क्या उनकी आवाज सियासत के शोर में गुम हो जाएगी? आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट में बताएं और वीडियो को खूब शेयर करें। इस कहानी को जिंदा रखिए, क्योंकि सपने तभी सच होंगे जब दिल से दिल मिलते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जिन लोगों ने अब तक उजागर मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, झट से कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आदाब, जोहार।